देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं की रूपरेखा पेश किया। इसके बाद नीतीश सरकार की ओर से विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। विधानसभा में आज नरेंद्र नारायण यादव ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और निर्विरोध चुने गए। 2023 से बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा किए गए कामकाज को बताया है और आगे सरकार कैसे काम करेगी उसके बारे में भी सदन में जिक्र किया गया। राज्यपाल महोदय आज अपना अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में, इसी साल के पहले सत्र पहले दिन, या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं। और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते होता है और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार के पीछे क्या उपलब्धियां रही और सरकार आगे क्या करने जा रही है, और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब रहने पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी हार गए तो डर गए, वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव में थक गए हैं इसलिए घूमने चले गए। इतना कम संख्या की आवाज ऐसे ही नहीं आ सकता है। अब विपक्ष का नेता ही जब लापता हो, कहाँ हैं? आकाश में कि पाताल में, नभ में, कहाँ हैं? पूरब में कि पश्चिम में कि उत्तर की दक्षिण की 4 राज्यों में मुकदमा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली किस कोर्ट में पेशी थी, यह तो कृपा करके आप बता देते। और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप विपक्ष के नेता हैं जिनके नेतृत्व में शर्मनाक पराजय लगातार होता रहा है, लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, पद पर कायम रहेंगे। तो विपक्ष के नेता को नैतिक बल। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से आज विधानसभा में दोनों सदनों को संबोधित किया राज्यपाल ने, क्या कुछ अहम बातें रही उनके संबोधन में? और दूसरा अहम सवाल है कि आज तेजस्वी यादव गायब क्यों रहे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नामित उन्हें किया गया, इसके बावजूद सदन में उनकी गैर मौजूदगी दिखी। देखिए, ये सवाल तो पटना के मीडिया में नहीं, राजनीतिक हलकों में भी तैर रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा से आज गोल क्यों रहे, जबकि महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए। और आज कार्य मंत्रणा समिति की जब घोषणा हुई तो वो विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें नेता विरोधी दल कह के नामित किया। इसका मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल वो बन गए। उसके बावजूद वो गायब रहे। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य है राजनेताओं को, सत्ता पक्ष के लोगों को भी। और विपक्ष तो बचाव कर रहा है कि किसी पारिवारिक काम में, कोई जरूरी इमरजेंसी काम में वो दिल्ली चले गए। लेकिन सवाल है, आपको याद होगा दीपक, इससे विधानसभा से पहले विधानसभा सत्र में, उससे लगता है 2 विधानसभा सत्र के पहले
7 दिनों के विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव एक बार भी विधानसभा नहीं आए थे। आपको याद होगा दीपक, उस पर जमकर हंगामा हुआ था। माने अब समझिए कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान वो आए ही नहीं थे। अभी तो राजद के लोग कह रहे हैं कि अभी आए हैं तो चले गए, कुछ इमरजेंसी काम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने वाले थे तब नहीं थे, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तब नहीं थे। अब सवाल है वाद विवाद पर कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी अभी संकोच में है, ये भी अभी शंका के घेरे में है। इस पर जमकर राजनीति हो गई। जदयू ने कहा खोजो, दिल्ली है, अफ्रीका है, आकाश में है कि पताल में है, लंदन में है, कहाँ है, खोज के लाइए भाई, पूछिए कहाँ है तेजस्वी यादव, खोजना तो पड़ेगा। बिल्कुल लजा गए हैं, भाग गए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है आरोप तो आप पर तो प्रहार होंगे। दूसरा, आपने राज्यपाल का अभिभाषण कहा। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सुबह हमारी सहयोगी माधवी से हमारी बातचीत हुई थी और हमने जिन चीजों को हमारे नक्षत्र न्यूज में बताया था, राज्यपाल ने उन्हीं चीजों को आज पढ़ा। रोजगार, पलायन, उद्योग धंधे, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, इन्हीं 6 और महिला शक्ति के 7 चीजों पर राज्यपाल का भाषण था। राज्यपाल ने आज बताया कि सरकार रोजगार, शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य, नौकरी पर क्या काम कर रही है और आगे क्या काम करेगी। राज्यपाल ने अपने उस अभिभाषण में यह भी कहा कि अगले 5 साल में सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने जा रही है। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की तारीफ की और कहा जो बिहार ने किया है वो पूरे देश के किसी राज्य ने नहीं किया। कहा कि बिहार के किसी कोने से आप पटना आ जाइए, 5 घंटे का जो रोड मैप था उस रोड मैप पर काम किया जा रहा है और अभी भी लोग पूरी तरीके से 5 से 6 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। सरकार की तरफ से जो कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी राज्यपाल ने जमकर तारीफ की। स्वाभाविक बात है, राजनीति हो गई उस पर। विपक्ष कह रहा है कि 20 साल का परफॉर्मेंस बताइए, वो तो मुखौटा है, उनको लिख करके दिया गया, वो पढ़ दिए। लेकिन इस बीच एक और राजनीति हुई, वो राजनीति हुई बुलडोजर एक्शन की। विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल ने ये क्यों नहीं कहा सरकार से कि अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो गरीबों की झोपड़ी आप मत उतारिए। बिल्कुल। या जो विस्थापित हो रहे हैं उनको सरकार कहीं जमीन दे और उनको बसाने का काम करे। राज्यपाल ने यह क्यों नहीं कहा, और इस पर जमकर राजनीति हो गई क्योंकि बिहार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हाँ। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो सरकार का जो 5 मूल मंत्र है, मूल मंत्र मैं कहूंगा, बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, उद्योग धंधे, नौकरी, इन्हीं 5 मुद्दों पर था। और राज्यपाल ने नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की और उस पर विपक्ष ने जमकर हमला भी कर दिया कि यह सरकार से जनता धोखा खा गई है। जनता ने उनको मैंडेट जरूर दे दिया है, हालांकि वो चोरी का मैंडेट था, लेकिन आने वाले दिनों में इस सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। तो विपक्ष तो अभी से ख्वाब देख रहा है कि आने वाले दिनों में फिर हमको वोट मिलेगा, फिर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण से ज्यादा पूरे विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर तेजस्वी यादव का गायब होना राजनीतिक माहौल बना रहा था। हर कोई कह रहा था कि कहाँ है, खोजिए, तेजस्वी जी नहीं है। और आपको याद है वो वीडियो, कल जब वो दिल्ली गए थे तो हम लोगों ने पूछने की कोशिश की, कल भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। विधानसभा कल आए थे तो भी पूछने की कोशिश की, उस पर भी कुछ नहीं बोले। 19 दिन उन्हें हो गया बोले हुए मीडिया से। कल निकल रहे थे विधानसभा, उसके बावजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें उनके गाड़ी तक माइक लगाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बोले। दिल्ली कल पहुंचे, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो विपक्ष कह रहा है कि अपने पिताजी से उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ठीक है। लाज और लज्जा किस बात का? राजनीति में लाज और लज्जा नहीं होता। राजनीति में जनता का फैसला स्वीकार कीजिए और फिर जनता के लिए लड़ जाइए। तो तेजस्वी यादव का नहीं रहना ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। मैंने तो देखा 7-7 दिन वो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान आए ही नहीं, तो एक दिन नहीं आए। कल देखना है, वाद विवाद है, राज्यपाल का बहस है। स्वाभाविक बात है नेता प्रतिपक्ष को रहना होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ही विपक्ष की तरफ से वाद विवाद की शुरुआत करेगा। हाँ, उसके बाद सबसे बाद में सरकार का उत्तर होगा। ठीक है। तो अब देखना है दीपक कल आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये बात राजनीति की, बिहार की राजनीति की सुर्खियां बनी रही। ठीक है। बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।